हेलो दोस्तों, गेट्स मेशर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज पार्सिंग एंड टाइप्स ऑफ पार्सर्स। तो सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज अ पार्सिंग। पार्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिराइविंग स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन ग्रामर। तो देखो कहानी जो है वो स्टार्ट कहां से होती है। हमने इससे पहले डिस्कस किया था लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर। अब लेक्सिकल एनालिसिस ने आउटपुट क्या दी? उसने आउटपुट दी स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, ठीक है ना। उसने कैरेक्टर्स लिए और उसको स्ट्रीम ऑफ टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये स्ट्रीम ऑफ टोकन्स किसके पास जाएंगे? स्ट्रीम ऑफ टोकन्स जाएंगे किसके पास? पार्सर के पास। ये कौन सा फेज है? सिंटैक्स एनालिसिस फेज, जिसमें हम सेंस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? सेंस। सेंस कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे पास स्ट्रिंग आई है, जो मेरे पास टोकन्स आए हैं, वेदर दे बिलोंग टू अ प्रॉपर ग्रामर और नॉट। मतलब हमारे पास, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, आपने इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा, अरे हमें ग्रामेटिकली चेक करना पड़ता है या नहीं कि यार ये ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग लिखा है या नहीं लिखा। वही चीज हम यहां पे कर रहे हैं। तो सिंटैक्स एनालिसिस ने मुझे स्ट्रीम ऑफ टोकन्स दे दिए। अब उन स्ट्रीम ऑफ टोकन्स को मैं क्या चेक कर रहा हूं? सिंथेटिकली उनको चेक कर रहा हूं, और उसके लिए मैं यूज करता हूं किसका? पार्सर का। तो पार्सर बेसिकली करता क्या है? पार्सर जो भी हमें ग्रामर दी होगी, उस ग्रामर के बेसिस पे स्ट्रिंग को क्या करेगा? डिराइव करेगा। या आप ये भी कह सकते हो कि जो स्ट्रिंग हमारे पास आई है उस स्ट्रिंग को चेक करेगा कि वेदर दैट स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर ग्रामर और नॉट। गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पे ये यूज किसको करता है? ये यूज करता है पार्स ट्री को। क्या बनाएगा? पार्स ट्री। इसको हम सिंटैक्स ट्री भी बोल देते हैं, डेरिवेशन ट्री भी बोल देते हैं, अलग अलग नाम है। तो ट्री मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो एक ट्री बनाएंगे और उस ट्री के बेसिस पे हम चेक करेंगे, उसको एक एक करके स्कैन करेंगे, और फिर हमें पता लगेगा कि वेदर आ स्ट्रिंग बिलोंग्स टू अ ग्रामर और नॉट। और कौन सी ग्रामर हम यूज कर रहे हैं? CFG। ये पॉइंट नोट कर लेना, दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो अब देखो, पार्सर जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है गाइस। सारे फेजेस में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है आपका पार्सर। अब पार्सिंग वाला जो फेज है ना, ये पार्सर्स हमारे जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इसको बोलते हैं, जो एक्चुअल में पार्सिंग का एग्जीक्यूट करता है। तो ये दो तरीके से हम यूज करते हैं, टॉप डाउन पार्सर है, बॉटम अप पार्सर है। टॉप डाउन पार्सर फिर फर्दर हमारे पास दो तरीके से है, रिकर्सिव डिसेंट एंड नॉन रिकर्सिव डिसेंट। नॉन रिकर्सिव डिसेंट में हमारे पास आता है LL1, इसको हम प्रिडिक्टिव पार्सर भी बोलते हैं। गाइस जो जो पॉइंट आपको बताता जा रहा हूं नोट करते जाना। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिडिक्टिव पार्सर भी बोलते हैं। इसमें हम यूज करते हैं किसका? इसमें हम यूज करते हैं LL1 के टेबल का। मतलब हम यहाँ पे पार्सिंग टेबल बनाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है LL1। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे दैट इज बेस्ड ऑन द LL1। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना, ये LL1 मैं आपको जस्ट एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो L में इधर वाला L है, मतलब लेफ्ट साइड वाला L है, वो एक्चुअल में क्या है? दिस इज व्हाट कि लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हैं हम किसको? इनपुट स्ट्रिंग को। जो भी मेरी स्ट्रिंग है उसको हम जैसे जैसे मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ली है, मतलब हम इसको लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे? स्कैन करेंगे, चेक करेंगे कि वेदर इट इज प्रॉपरली पास्ड बाय अ पार्सर और नॉट। और दूसरा L यहाँ पे क्या बताता है कि वी यूज द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। किसको यूज करते हैं? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो यहां पे गाइस मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन, एम्बिगुअस ग्रामर, अनएम्बिगुअस ग्रामर, लेफ्ट रिकर्जन, राइट रिकर्जन, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ये सारे पॉइंट मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये टर्म्स जो है ना यहाँ पे यूज हो रही हैं। ऐसे ये जो वन क्या बता रहा है कि हम लुक अहेड वन सिंबल, मतलब हम लुक अहेड किसको कर रहे हैं? सिर्फ एक एक सिंबल को हम चेक करते हैं एक एक करके। तो ये है हमारा LL1। फिर हमारे पास आता है बॉटम अप पार्सर। बॉटम अप पार्सर में हमारे पास कैटेगरी है एक LRK और एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब ये जो LRK है ये फर्दर हमारे पास LR0 एंड LR1, ये इसको बोलते हैं कैनोनिकल आइटम्स। यहाँ पे LR0 कैनोनिकल आइटम्स फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे LR1 कैनोनिकल आइटम्स फाइंड आउट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपके माइंड में आएगा ये कैनोनिकल आइटम का क्या फंड है। भैया जब हम इसको डिटेल में करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल जो बता रहा हूं जस्ट उसको नोट कर लो, दिमाग में भी डाल लो और कॉपी में भी लिख लो। अब यहाँ पे LR0 की अगर हम बात करें तो LR0 फर्दर कैटेगराइज्ड है LR0 एंड SLR1। LR0 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे LL1 इंपॉर्टेंट है, LR0, SLR1 सिंपल LR, इसको बोलते हैं सिंपल LR। अब ये LR की भी फुल फॉर्म देख लो। LR बेसिकली क्या है कि इसमें भी हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हैं, जो भी इनपुट स्ट्रिंग होगी उसको लेफ्ट टू राइट जो है वो स्कैन करेंगे। और ये R क्या बता रहा है? राइट मोस्ट डेरिवेशन।
यहां पे हम यूज करते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन, बट हम यूज करते हैं इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर क्यों करते हैं? क्योंकि बॉटम अप है। टॉप डाउन में हम रूट से, क्योंकि जो ट्री होता है हमारा, ट्री इस तरीके से होता है ना, उस ट्री में हम करते क्या है बेसिकली, रूट से चाइल्ड की तरफ जाते हैं टॉप डाउन में, और बॉटम अप में हम जो मेरा लीफ नोड है, आप कह सकते हो जो चाइल्ड है, वहां से हम कहां पे जाते हैं, स्टार्ट की तरफ जाते हैं, तो दैट इज द बॉटम अप। तो ये राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स ऑर्डर यूज करता है। ये एक एक करके आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सिंपल एलआर, एलएलआर वेरी इंपॉर्टेंट, सीएलआर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास जो है एलएलआर जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लुक अहेड एलआर, और ये सीएलआर कैनोनिकल जो है एलआर इसको बोलते हैं। और अगर हम इसकी पावर की बात करें ना, तो ये भी पॉइंट यहीं पे नोट कर लो कि जैसे जैसे हम इस तरफ जाते हैं पावर जो है वो बढ़ती है। मतलब CLR1 जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल पार्सर है इन दीज फोर, ठीक है ना। वैसे तो वो LL1 से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आप यहां पे फिलहाल इसके लिए सिर्फ यही पॉइंट नोट कर लो। तो ये एक एक करके आपको मैं डिटेल में सारे के सारे पार्सर जो है करवाऊंगा। गाइज मैं आपको बताऊं, कंपाइलर में सिर्फ पार्सर ही एक ऐसा टॉपिक है जहां पे स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये थोड़ा सा टफ लगता है। एक्चुअली इसमें थोड़े स्टेप्स याद करने वाले ज्यादा हैं, ठीक है ना, अदरवाइज है कुछ भी नहीं, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन एक एक करके हम इसको देखेंगे। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस में अगर हम बात करें, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इकलौता एक ऐसा पार्सर है जो कुछ अनएम्बिग्यूअस ग्रामर पे भी काम करता है। मतलब कहने का कि अनएम्बिग्यूअस और एम्बिग्यूअस दोनों पे काम करता है, अदरवाइज बाकी के सारे पार्सर जो है अनएम्बिग्यूअस ग्रामर पे काम करते हैं। ग्रामर में एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो वही पॉइंट मैं आपको जो पहले बताया था, एम्बिग्यूअस क्या होता है, अनएम्बिग्यूअस क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या है, राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या है, लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लेफ्ट रिकर्जन क्या होता है, राइट रिकर्जन क्या होता है। गाइस ये सारे पॉइंट्स मैं आपको अगली वीडियोस में कवर करवाऊंगा, क्योंकि इनके बिना आपको पार्सिंग जो है वो डिटेल में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो एक ही वीडियो में सारा बताने की बजाय जस्ट इन पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो है वो कैटेगराइजेशन है पार्सिंग की। यहाँ पे देख लो, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको ये स्ट्रिंग बनानी है, आईडी मल्टीप्लाई आईडी प्लस आईडी, और यहां पे मेरे को ग्रामर दी हुई है। इस ग्रामर के ये जो मेरे पास क्या है, प्रोडक्शन रूल्स है। इन रूल्स को अगर हम नंबरिंग दे, तो जैसे ये रूल नंबर 1 है, कलर मैं चेंज कर देता हूं, ये लेट से रूल नंबर मेरा 1 है, ये रूल नंबर मेरा 2 है, ये रूल नंबर 3 है, ये रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 5 है, ठीक है ना। मतलब प्रोडक्शन रूल्स हैं कि कौन सा रूल कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये हमें यहाँ पे चेक करना पड़ता है। तो अगर हम आईडी इंटू आईडी प्लस आईडी बनाएं, मैं अभी टॉप डाउन या बॉटम अप को एक एक करके देखेंगे, क्योंकि पहले आपको LMD RMD पता होना चाहिए, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट। तो यहाँ पे जस्ट आपको एक बेसिक साइंट बता रहा हूं कि जैसे S है मेरे पास, यहाँ पे बना देता हूं S है लेट से मेरे पास, तो S को हमने क्या किया, T प्लस S, ठीक है ना। मतलब मैंने स्टार्ट सिंबल जो है, हमेशा स्टार्ट सिंबल से हम करते हैं, तो स्टार्ट सिंबल से मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने रूल नंबर 1 लिखा T प्लस S, गेटिंग द पॉइंट। अब यहां पे हमने क्या करना है, इस T प्लस S के थ्रू मैंने क्या बनाना है, ये बनाना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस T को फर्दर मैंने क्या लिख दिया, इस T को फर्दर मैंने रूल नंबर 3 यूज किया, दैट इज ID इंटू T। क्या यूज किया, ID इंटू T। तो मतलब आप इसको इस तरीके से बनाना चाहते हो, ऐसे बना लो। मतलब मैंने इसको इस तरीके से ओपन कर दिया रूल नंबर 3 को यूज करके। इस S को फर्दर मैंने किस में लिख दिया, T, मतलब प्रोडक्शन नंबर 2 को यूज किया T, और ये T फर्दर मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्शन नंबर 4 यूज की, तो ये T को ID में और ये T को ID, क्योंकि ID मेरा क्या है यहाँ पे, टर्मिनल है। बाकी के सारे तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, नॉन टर्मिनल है, वेरिएबल्स है, लेकिन ID मेरा क्या है, टर्मिनल। तो देखो अब यहाँ पे अगर आप स्कैन करोगे तो देखो सबसे पहले आईडी आया, फिर क्रॉस हो गया, मतलब आईडी आया सबसे पहले, फिर आपने किसको देखा, मल्टीप्लाई वाले सिंबल को, फिर उसके बाद फिर आईडी आया, ठीक है, और उसके बाद मेरा क्या आया, उसके बाद मेरा प्लस आया, तो प्लस लिखा, और फाइनली प्लस के बाद मेरा फिर कौन सा टर्मिनल आया, आईडी। तो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि वेदर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द ग्रामर और नॉट। तो ये बिलोंग कर रही है, और पार्स ट्री कैसे बनाना है, सिंटेक्स ट्री कैसे बनाना है, ये भी आपको थोड़ा आइडिया हो गया। अब हम डिटेल में बात करेंगे LMD और RMD के बारे में, और फिर फर्दर ये सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ द पार्सर। थैंक यू।